इससे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता देख लिए, वैदिक सभ्यता भी देख लिए। अब उस तक का हम लोग को देखना है तो बौद्ध धर्म देखना है। ठीक है, आपको पता भी अब क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, उसको ज्ञान है आपको, बोध है। तो बोध, बोध का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, अब ये जो गौतम बुद्ध जो होंगे कहाँ होंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक होंगे। तो गौतम बुद्ध का अर्थ क्या होता है, गौतम बुद्ध का मीनिंग क्या होता है, तो गौतम बुद्ध का मीनिंग होता है ज्ञानी। और इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो इनको हम लोग प्रकाश का कुंज कहते हैं या फिर एशिया का रोशनी भी कहते हैं गौतम बुद्ध को। और जो बौद्ध धर्म इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे, सामान्य परिचय देखेंगे, इसका घटनाक्रम जानेंगे, और फिर उपदेश, और फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या होता है ये सब देखेंगे। तो एक छोटा सा टेबल पहले यहाँ बना है जिसमें मोटा मोटी छोटा छोटा बात को लिखे हैं। इसके बाद हम लोग इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे ताकि कोई भी चीज छूटे नहीं। आओ, अगर आप वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, ऐसे तो टेबल के रूप में देख लेंगे, उसके बाद जब आगे हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो कहानी तरीका से देख लीजिएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका बौद्ध धर्म से जितना भी क्वेश्चन बनता है वो आराम से आप बैठ जाएगा, टेंशन लेने का बात नहीं होगा, याद करने का झंझट नहीं होगा आपको। ठीक है, तो संस्थापक के बारे में हम लोग देख लिए। अब इसका समझते हैं सामान्य परिचय। तो बौद्ध धर्म जब देख रहे हैं तो गौतम बुद्ध का हमको सामान्य परिचय देखना होगा। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ। अब जन्म हुआ तो कहाँ पे हुआ, तो जन्म जो हुआ इनका कपिल वस्तु में हुआ। कहाँ पे हुआ, कपिल वस्तु में हुआ। कपिल वस्तु में कहाँ पे हुआ, तो कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक एक ग्राम है, यानी कि गांव है, तो गांव में हुआ था। और जो लुम्बिनी ग्राम है, ठीक है, जो गांव है वो कहाँ पे, कपिल वस्तु में। और कपिल वस्तु कहाँ है, तो कपिल वस्तु आपका नेपाल में है। अब देखिए इनका जन्म हुआ तो बच्चा हो गया, तो बच्चा का नाम क्या चाहिए, यानी कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या चाहिए, तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ। अब कोई बच्चा होता है तो उसके लिए माता पिता चाहिए। तो सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध के माता पिता कौन थे, तो माता इनकी थी महामाया। और जो महामाया थी वो कलिप वंश से संबंधित थी। किस वंश से संबंधित थी महामाया, तो कलिप वंश से संबंधित थी। अब माता तो होगी, अब पिताजी कौन थे, तो इनके पिताजी थे सुदोहन। कौन थे, सुदोहन। और सुदोहन जो थे सो शाक्य कुल के मुखिया थे। अब जानिए इनका जब जन्म हुआ तो माता पिता हो गए, तो इनका भाई भी था। वो भाई कैसा था, तो चचेरा भाई था। और इसका भाई जो था बहुत ही हुलचुल था, और उसका नाम क्या था, तो देवदत्त नाम था। अब गौतम बुद्ध का शादी ब्याह भी हुआ था, तो इनकी जो शादी हुई थी मात्र 16 वर्ष की आयु में ही कर दी गई थी गौतम बुद्ध की। अब क्या है उसे हम लोग कहानी में आगे देखेंगे। तो गौतम बुद्ध का मात्र 16 वर्ष की उम्र में शादी कर दिया गया। शादी किससे किया गया, तो शादी किया गया बहुत ही सुंदर कन्या से, जिसका नाम था यशोधरा। अब शादी हुआ तो बेटा होगा, तो बेटी भी हो सकती थी, मगर यहाँ का बेटा हुआ है वो। अब बेटा का नाम क्या चाहिए, तो राहुल। काची नाम है, राहुल। राहुल आप लोग नाम जन्म करते, दोस्त यार का नाम होगा करेगा, तो राहुल इनका बेटा था। किसका बेटा था, गौतम बुद्ध का बेटा थे। अब देखिए जन्म हो गया तो कोई पाले पोसेगा, तो माँ इनकी यहाँ पे पालती पोसती नहीं है। अब काहे नहीं पाली पोसी, आगे देखेंगे। वो जो पाला पोसा कौन है, महाप्रजापति गौतमी। कौन, महाप्रजापति गौतमी। अब महाप्रजापति गौतमी है कौन, तो इनकी मौसी है। मौसी यानी कि बहन है, किसकी, इनकी माता जी की। तो माँ काहे नहीं पाली, हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए घटनाक्रम। अब गौतम बुद्ध जो है सो बौद्ध धर्म का स्थापना करेंगे। इनके लिए इनको ज्ञान का प्राप्ति करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता, सब तो घर छोड़ के भागता था, तो घर छोड़ के भी जाएंगे। तो घर छोड़ के जाएंगे तो कब जाएंगे, तो घर छोड़ के गए आपका 29 वर्ष की आयु में। कब गए, 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ के चल गए। और इनका जितना भी घटना घटा इनके जीवन में, मात्र एक ही घटना घटा है जो कि अमावस्या के रात को हुआ है। वो कौन सा था, तो आपका वही गृह त्याग, यानी कि घर को छोड़ के जाने वाला काम जो किए हैं अमावस्या के दिन किए हैं। अब घर को छोड़ेगा तो काहे छोड़ेगा, तो कुछ ना कुछ कारण होगा। तो इनका भी घर छोड़ने का कारण था, काची कारण था, 4 गो दृश्य था। मतलब कि 4 गो कुछ देख लिए कहे कि नहीं यार अब नहीं रह पाएंगे, घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो क्या था वो, आपका था जर्जर शरीर वाला व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, शमशान जाते हुए लोग, और वो था सन्यासी। ये जो तीनों थे, तीनों दुखी था। सन्यासी आराम शांति से था, ना कोई दुख ना कोई सुख, बिना टेंशन के। तो कहे यार ऐसे कैसे, तो क्या बात है, इसी चीज का पता लगाने के चक्कर में क्या हुए कि चलो निकलते हैं घर से। तो घर से निकल गए। अब जो गौतम बुद्ध है तो राजा के पुत्र हैं। राजा कौन था यहाँ पे, तो सुदोहन राजा थे जो कि शाक्य कुल के मुखिया थे। अब भाई बेटा जा रहा है तो इसे थोड़ी जाएगा, उसके लिए हाथी घोड़ा सब चाहिए। तो जाने के लिए क्या लेते हैं, घोड़ा लेते हैं। तो घोड़ा जो लेते हैं तो उसके लिए क्या, पहले सारथी को बुलाएंगे। घोड़ा अपने चलाएंगे, नहीं चलाएंगे ना, उसके लिए सारथी चाहिए। सारथी घोड़ा चलाए वाला। तो सारथी का नाम क्या चाहिए आपका, चन्ना। सारथी का नाम क्या चाहिए, चन्ना। और जो घोड़ा जिसके थ्रू जाते हैं तो घोड़ा का नाम क्या चाहिए, तो कंधक, या फिर उसी को छंदक भी कहते हैं।
तो कंधक या फिर छंदक जो घोड़ा का नाम है, और चन्ना जो है इनका सारथी का नाम है। ये लेके उनको जाएगा। अब है आपको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, उसके लिए गुरु भी चाहिए। तो गुरु कौन? तो प्रथम गुरु यानी कि पहले जो उनके गुरु थे वो थे अलार कलाम। कौन? अलार कलाम। और जो दूसरे गुरु थे वो थे रुद्रक रामपुत्र। अब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब आज बौद्ध धर्म पढ़ रहे हम लोग। तो कब हुई? तो हुई उनको 35 वर्ष की आयु में। अब 35 वर्ष की आयु में उनके ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो कहाँ पे हुई? तो उनकी आयु की प्राप्ति हुई थी, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई बौद्ध धर्म को, कहाँ पे हुई? तो हुई आपको बोध गया में। तो बोध गया में कुछ बताइएगा, बोध गया में कहाँ कहने? तो बोध गया में एक पीपल का वृक्ष था, और पीपल के वृक्ष के नीचे इनको बौद्ध धर्म की ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब देखिए, अब नदी के पास में वृक्ष था, तो नदी कौन था? तो नदी था आपका निरंजना नदी। कौन सा नदी? निरंजना नदी, जिसको एक और नाम जानते हैं, जिसका नाम है फल्गु नदी। अब भाई ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो कितना दिन जिएंगे? तो लंबे समय के बाद इनकी मृत्यु भी होगी। तो कितना साल तक जिए थे बताएंगे, मगर मरेंगे तो कुछ कारण होगा ना, ऐसी थोड़ी जो मर जाएंगे, तो कुछ कारण से। तो क्या हुआ कि एक मांस खाए थे। किस तरह का मांस खाए थे? तो सुक मांस खाए थे। जैसे कि हम लोग अगर कोई मांसाहारी हम लोग में, तो कोई खाते हैं ना, बेल, बकरी, गधा, मतलब तरह तरह के जानवर का पता नहीं क्या खाया जाता है। हम तो मांसाहारी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ये जो सुक मांस खाए थे, अब सुक मांस खाए तो कहाँ खाए? तो सुक मांस खाए थे चंद नामक सुनार के घर। किसके घर? चंद नामक सुनार के घर सुक मांस खाए। अब देखिए, सुक जो मांस है किस प्रकार का मांस नहीं पता है, गधा का है, घोड़ा का, बकरी का है, हिरन का है, शेर का है, हाथी का है, किसका है नहीं पता, बस कोई खाने जाने वाला मांस होगा, सुक मांस, वही खाते हैं। उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं। तो कहाँ पे रहते हैं उस समय ही? तो कुशीनगर में रहते हैं। कुशीनगर कहाँ है? तो कुशीनगर आपका उत्तर प्रदेश में है। वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय इनकी आयु कितनी होती है? तो 80 वर्ष, यानी कि 80 वर्ष में गौतम बुद्ध स्वर्ग सिधार जाते हैं। यहाँ पे गौतम जी का निधन हो गया, लेकिन तो उपदेश दे के गया ना। अब उपदेश दिए हैं तो कौन भाषा में दिए हैं? तो पाली भाषा में। भाई उपदेश दिए तो बताइएगा ना, जो कि आपको बोल रहे हैं तो हिंदी में बोल रहे हैं। तो उसी तरह से भी उपदेश दिए, तो उपदेश देने का भाषा कौन सा था? तो उपदेश देने का भाषा था आपका पाली। अब उपदेश देंगे तो कहीं ना कहीं जगह पे देंगे। तो कहाँ दिए पहली बार? तो सबसे पहली बार दिए सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ है? तो ऋषिपट्टनम में। और ठीक है, आप उपदेश दिए पहली बार, ठीक है। तो मगर आप सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो सबसे ज्यादा उपदेश गौतम बुद्ध जो दिए थे कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और श्रावस्ती जो है सो कौशल की राजधानी है। आगे हम लोग महाजनपद ये सब देखेंगे तब वहां पे अच्छा से पता चलेगा। तो जो श्रावस्ती और कौशल की राजधानी है, यहीं पे सबसे ज्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया। अब उसके बाद शिष्य बनेगा इनका। भाई उपदेश दे तो शिष्य बनेगा ना। तो शिष्य क्या होगा? अमीर भी हो सकता है, इनका प्रिय भी हो सकता है। तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्रिय मित्र, सबसे प्रिय शिष्य कौन? तो सबसे प्रिय शिष्य इनके आनंद। अब सबसे पैसा वाला शिष्य कौन? जेकर पास ज्यादा पैसा, धनी। तो धनी इनका शिष्य था यश। ये तो हो गया प्रिय शिष्य और सबसे धनी शिष्य। मगर उनका प्रथम या फिर पहला शिष्या कौन थी? तो जो उनको पाली थी। अब पाली कौन थी उनको? तो महाप्रजापति गौतमी, जो कि उनकी क्या थी? मौसी थी। तो वही उनकी पहली शिष्या भी बनी थी। इतना चीज आप देख लिए। अब ये जब उपदेश दे रहे थे तो उसी में कहते हैं कि हम जो है ना वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। मतलब वेद है, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। वो क्या कहता है हमको वो सब नहीं मतलब है, हम नहीं जानता, हम उसको प्रामाणिकता नहीं करते हैं। मतलब वो जो कहता है हम उसको सच नहीं मानते, बात तो कहते हैं। लेकिन कहते हैं गौतम बुद्ध यहाँ पे कहा कि हम पूर्ण जो जीवन होता है, आप इस जीवन में कुछ काम कीजिए, अगर आपको इसको फल नहीं मिला तो आपको अगला जन्म में फल मिलेगा। यानी कि कर्म फल और पूर्ण जन्म के सिद्धांत बात को मानते हैं। कहते हैं कि जैसन करोगे वैसन भोगोगे, अब इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म में जरूर तुमको चीज मिलेगा। ये बात वो कहते हैं। और कहते हैं 4 गो सत्य है जीवन में, इस संसार में 4 गो सत्य है। वो काची है? तो जीवन में देखो, दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध प्रतिगामिनी प्रतिपदा है। ये बात वो बोलते हैं। अब देखिए, इतना उपदेश अब तो हम लोग पढ़वे करेंगे डिटेल में। अब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, तो जितना अच्छा से सब ऑर्गेनाइज करके सबसे अच्छा समझा रहे थे, धर्म को आगे बढ़ा रहे थे, उसमें कुछ विकृतियां आएंगी, बहुत सारा चीज होगा। तो उनकी मृत्यु के बाद क्या होता है? 4 गो बौद्ध परिषद का आयोजन होता है। मतलब मीटिंग होता है कि हाँ चल बसे, अब कैसे होगा, कैसे मैनेजमेंट होगा, क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है। बहुत सारा विकृतियां आ गई, कर्मकांड होने लगा उनका धर्म में, बौद्ध धर्म में। इसी कारण से कहा, कुछ लोग कहा कि नहीं हम इस तरह से करेंगे, कुछ लोग कहा हम इस तरह से कहेंगे। क्योंकि लोग का बट जा रहा है। अब लोग बट गया तो क्या हो गया? कई शाखाओं का उदय हो गया।
अब धीरे धीरे क्या हो गया, भारत में जो है सो बौद्ध धर्म उतना प्रचलित नहीं रहा। अभी अब भारत में देखिए कितना लोग बौद्ध धर्म को मानता है, ज्यादा लोग नहीं मानता है, मगर विश्व में बहुत सारे अन्य जैसे कि चाइना बगल में ले लीजिए, जापान ले लीजिए, तो इस तरह से बहुत सारा देश है जहाँ पे विदेशों में बौद्ध धर्म का बहुत सारा प्रचार प्रसार हुआ। एक तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो गौतम बुद्ध का कहानी देखते हैं। तो गौतम बुद्ध जब अपनी माता जी के पेट में थे, माता यानी कौन, तो महामाया, तो महामाया के पेट में जब गौतम बुद्ध थे तो महामाया जो कि कलिप वंश से संबंधित थी, वो कहती कि हम मायके जाएंगे, यानी कि अपने मम्मी के घर जाएंगे। महामाया कहती है और निकल जाती है। तो मायके जाती हैं, तो मायके के रास्ते में पड़ता है आम का बगीचा, काची आम का बगीचा पड़ता है। वहीं पे क्या होता है कि महामाया को यानी कि गौतम बुद्ध की माता जी को पेट में दर्द यानी कि प्रसव पीड़ा होने लगता है। अब पेट के दर्द होने लगता है यानी कि वहां प्रसव पीड़ा होने लगा उनको, कहाँ पे, आम का बगीचा में। वहीं पे क्या होता है, गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ, तो आम के बगीचा में हो गया। जब वो मायके जा रही थी महामाया, तब अब उनका जन्म वहीं पे हो गया। तो कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जब जन्म लिए यानी जब पैदा लिए थे तो हंसते हुए पैदा लिए, खिलखिलाते हुए पैदा लिए थे। आओ वो जब पैदा लिए तो हंसते हुए पैदा लिए, और 7 कदम, कितना, 7 कदम चले थे। तो हंसते हुए पैदा लिए और 7 कदम चले भी थे। और 7 दिन बाद ही, उनके जन्म लेने के 7 दिन बाद ही क्या होता है, महामाया यानी कि गौतम बुद्ध की माता जी का देहांत हो जाता है, यूं चल बसती हैं, निपट जाती हैं। तो यहाँ पे कहा उनकी माता मर गई। यही कारण है कि काची गौतम बुद्ध का पालन पोषण कौन करता है, तो महाप्रजापति गौतमी जो कि उनकी मौसी रहती है यानी कि महामाया की बहन थी, उनका पालन पोषण करती हैं। अब देखिए इनका जन्म हुआ, तो जन्म हुआ तो इससे का क्वेश्चन बनता है। देखिए जन्म का एक तरह घटना है, तो घटना, चिन्ह या प्रतीक और उसको संबोधन क्या करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। चलिए देख लेते हैं। जन्म लिए हैं तो घटना है, तो घटना का चिन्ह काची है, तो कमल है या फिर सार भी कहते हैं। तो जब गौतम बुद्ध अपनी माता के पेट में थे तो कहा जाता है उनकी माँ को जो है ना सपना आया था कि वो कमल का फूल है और धीरे 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 आकर उनके पेट में समा गया। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि जन्म का जो चिन्ह है वो क्या है, कमल है। और सार भी कहा जाता है उनका चिन्ह को, क्या चीज, जन्म का। अब गृह त्याग, जब घर से भागे थे तो क्या लेके भागे थे, घोड़ा के साथ है, सारथी के साथ। सारथी का नाम चन्ना, घोड़ा का नाम चंदक था। अब देखिए घोड़ा को लेके भागे थे, यही कारण क्या, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, गृह त्याग का घोड़ा है। अब इसको कहा कहा जाता है, जब घर से भागे थे तो उसको कहा जाता है महाविनाश कर्मन। अब यही वो घटना था उनके जीवन का जो कि अमावस्या के रात को घटा था। अब देखिए गृह त्याग हो गया, उसके बाद ज्ञान का प्राप्ति हुआ था उनको। तो ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था ना। तो ये देखिए पीपल का वृक्ष क्या हो गया उनका, तो पीपल का वृक्ष उनका प्रतीक चिन्ह हो गया उनको जब ज्ञान का प्राप्ति हुआ। और ज्ञान का जब प्राप्ति हुआ तो उसको क्या कहते हैं, संबोधि कहते हैं, का जी, संबोधि कहते हैं। अब निर्वाण, निर्वाण को का चिन्ह का चाहिए, तो निर्वाण का चिन्ह है पद चिन्ह। पद चिन्ह मतलब क्या होता है, पद मतलब होता है पैर, चिन्ह मतलब निशान, तो पैर का निशान का चाहिए उनका निर्वाण का चिन्ह है। उसके बाद उनका मृत्यु होता है, तो मृत्यु का जो चिन्ह है उनका चाहिए स्तूप है। कह लिया जाता है कि जब उनका मृत्यु हुआ था तो उनकी जो अस्थियां हैं उनको फिर 8 भाग में बांट करके 8 गो स्तूप का निर्माण किया गया था। यही कारण है कि जो मृत्यु का चिन्ह है उनका है स्तूप है। इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। काची संबोधन किया जाता है, तो महापरिनिर्वाण से संबोधन किया जाता है। और उपदेश दिए थे सबसे पहली बार, तो जो उपदेश दिए थे, प्रदान किए थे, उपदेश दिए थे, उसको काची संबोधन किया जाता है, तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन से संबोधित किया जाता है। अब जन्म हो गया गौतम बुद्ध का, ठीक है, तो नामकरण होगा। तो नामकरण के लिए बड़े बड़े एकदम पंडित जी लोग आते हैं, जिसमें मुख्य कौन थे, तो मुख्य थे आपके कालदेव, और कालदेव को ही कौंडिल्य के नाम से जानते हैं। अब कालदेव और कौंडिल्य जो है जब इनका नामकरण करते हैं तो कहते हैं ये जो बालक है ना, यानी कि गौतम बुद्ध, ये जो बालक है आम बालक नहीं है, बहुत महान बालक है। या तो बहुत बड़ा ही सन्यासी बनेगा, या तो बहुत बड़ा ही क्षत्रिय बनेगा, बहुत बड़ा महान राजा बनेगा, या तो सन्यासी बन जाएगा। अब ये बात सुन के सुदोन तो टेंशन में आ गया। सुदोन को उनके पिताजी गौतम बुद्ध के, जो कि शाक्य कुल के मुखिया थे, अब वो टेंशन में आए, कहीं यार इससे कैसे चलेगा, हमारा तो बच्चा है, हम चाहते हैं कि इसको अपना राजगद्दी देवे, राजा बनाए। तो क्या करते हैं, एकदम कोशिश करते हैं कि ये जो है सो सन्यासी जीवन में ना जाए, गृहस्थ जीवन में ही रहे। इसके लिए शुरू से प्रयास करते रहते हैं। गर्मी के जीवन, गर्मी का जब मौसम रहता है ऐसा घर बनाते हैं कि उसको ठंडा लगे। बरसात के मौसम में ऐसा घर बनाते हैं कि आराम से कोई पानी उड़ी ना बरसे, कुछ पानी अंदर ना आए उनके घर में। और ठंडा के दिन में ऐसा नहीं गर्मी रहे और गर्मी के दिन में ठंडा रहे, ऐसा घर बनाते हैं, व्यवस्था करते हैं। तब वो देखते हैं ना इसको उतना फायदा नहीं हो रहा है, पता नहीं इस सन्यासी के इसमें लक्षण कुछ दिख रहा था उनको। और उनका चचेरा भाई था, क्या नाम था, देवता, जो कि चंचल था, उससे बहुत अलग से शांत स्वभाव के थे। तो कहते ऐसे किससे होगा, ये तो गड़बड़ा जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। तो कहते कि चलो इसका शादी करवा देते हैं।
तो उसी समय क्या करते हैं कि गौतम बुद्ध का मात्र 16 वर्ष की आयु में शादी करा देते सुंदर कन्या से। अब शादी करा देते तो बेटा हो जाता है, बेटा का नाम था राहुल। और गौतम बुद्ध कहते हैं यार हमको तो सन्यासी बनना है, अब एक बेटू हो गया, अब मोह आया है, तो उसको जो बेटा हुआ था उसको राहु के रूप में देखते हैं, राहु के रूप में देखते हैं, इसलिए उसका नाम क्या रहता है, राहुल रख देते हैं, राहु के रूप में उसको देखते हैं, इसलिए उसके बेटा का नाम क्या कर देते हैं, राहु कर देते हैं। अच्छा, जब गौतम बुद्ध जो है जब अब यहाँ से निकले थे, घोड़ा लेके निकले थे ना, घर से गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की आयु में, तो जब घर से निकले थे तो उस समय कहाँ गए थे, वो अनुमा गए थे। अनुमा जो है एक नदी है जो कहाँ है, वैशाली के पास। वहां से अपना घोड़ा को जो कि चंदक था और जो उनका सारथी था जिसका नाम चन्ना था, उसको कहते हैं चलो जाओ तुम लोग, वो भेज देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, हनुमान नदी के किनारे जो कि वैशाली में था, वहां पे अपना बाल ऊपर छिलवा देते हैं कि बाबूजी हमको खोज नहीं पाए। कौन, सुदोहन जो कि साइकुल के मुखिया, उनको खोज नहीं पाए, यहाँ से अपना व्यवस्था करके तुम लोगों को निपट देते हैं, यानी कि सारथी लोग को, सारथी कौन था, चन्ना, और घोड़ा कौन, चंदक, उस दोनों को भेज देते हैं। और घोड़ा का भी यहाँ मृत्यु हो जाता है 7 दिन के बाद। यहाँ पे निपट गए ना, यहाँ पे तो ये आ गए, उन लोग को भेज दिए, तो घोड़ा का भी मृत्यु के दिन के बाद हो जाता है, 7 दिन के बाद घोड़ा का भी उनका मृत्यु हो जाता है, जिसका नाम चंदक था। ठीक है, अब देखिए, अब वहां से क्या के अब गए वैशाली में। अब वैशाली में गए हैं तो वहां पे अलार कलाम उनके पहले गुरु बनते हैं। अलार कलाम को पहले गुरु मानते हैं, काहे कि जो शांत दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। अब कहते हैं हमारे मन में बहुत अशांति है, समझ में आता है क्या करें, तो शांति दीजिए हमको। शांत दर्शन के जो गुरु थे बहुत प्रसिद्ध अलार कलाम, शांत दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे, इनको अपना गुरु बना लेते हैं। इनके पास रहते हैं बहुत दिन, मन का उनको शांति नहीं मिलता है। अब नहीं मिलता है तो वहां पे गुरु को चेंज करते हैं, दूसरा गुरु के पास जाते हैं जिनका नाम होता है रुद्रक रामपुत्र। उनके पास गए, कहीं चलो भाई यहाँ पे हमको शांति उन्ति मिलेगा, हम समझेंगे कैसे जीवन जीना है, क्या करना है, आराम से टेंशन वेंशन नहीं लेंगे। रुद्रक रामपुत्र के पास ही रहते हैं, मगर इनको वहां पे कोई फायदा नहीं दिखता है। कह यार मेरा मन का शांति नहीं मिल रहा है, हमको यहाँ से निकलना होगा, तो वहां से निकल जाते हैं पुरवेला। पुरवेला कहाँ, बोधगया तो पता है ना, जहाँ पीपल वृक्ष के नीचे निर्जना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो वहीं पुरवेला पहुंच जाते हैं बोधगया में। और वहीं पे क्या करते हैं, हम अपना आराम से ध्यान लगाते हैं कि हमको नहीं ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, होना है, करना है, और हम आराम से एकदम अपना वहां पे ध्यान लगा देते हैं। ध्यान लगाते तो क्या होता है, एकदम शरीर धीरे धीरे भूखे प्यासे एकदम क्या होता है, जर्जर हो जाएगा, यानी कमजोर पड़ते जाते हैं। तो उसी समय क्या होता है, एवं संगीतकारों की जो टोली है ना वहां से गुजरती है। तो गौतम बुद्ध जब ध्यान में थे तो संगीतकारों की टोली गुनगुनाते हुए जब जा रही थी तो उनको काने में कुछ आवाज सुनाई दिया। ये क्या है भाई, तो उसका जो अर्थ था ना, जब गीतकार की टोली गाना गाते हुए जा रहा था वहां से, तो काने में उनको सुनाई दिया कि कुछ गाना तो बज रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो जो गाना बजा था उसका अर्थ क्या था, अर्थ ये था कि वीणा का जो तार है ना उसको इतना मत खींचो कि टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि बजवे नहीं करे। ठीक है, तो उससे वो क्या करते हैं कि मध्य प्रतिपदा, यानी कि कोई भी चीज है उसका बीच का रास्ता निकालो, ना ज्यादा ढीला छोड़ना है कि ना बजे, और ज्यादा कस के भी नहीं खींचना है कि टूट जाए, तो मध्य प्रतिपदा का वो मार्ग वहां पे निकालते हैं। अब जब यहाँ पे ध्यान कर रहे थे कहाँ पे, बोधगया में, तो इनका शरीर क्या हो रहा था, बहुत लंबी हो जा रहा था, कमजोर होते जा रहा था। तो सुजाता एक नाम की कन्या थी, वो क्या करती है, खीर लेके आती है, कहती है गुरु जी बोध भगवान को खा लीजिए। तो खा लेते हो थोड़ा बहुत, फिर से क्या होता है, फिर से ध्यान में लग जाते हैं। अब ये चीज उनके कुछ ब्राह्मण जो मित्र थे वो देखते हैं। देखिए अब जो यहाँ पे आए थे बोधगया में, पुरवेला में गौतम बुद्ध, उनके साथ कुछ और ब्राह्मण मित्र भी आ गए थे इनके, कि चलो हम लोग भी ज्ञान का प्राप्ति होगा, हम लोग भी साथ रहेंगे। मगर जब सुजाता उनको खीर खिलाती है और बाकी लोग नहीं खा पाते हैं, उनको नहीं मिला, गौतम बुद्ध पूछबो नहीं किया। अब नहीं पूछे तो क्या यार इतना एटीट्यूड, हमको कुछ पूछे नहीं, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं यार। उन लोग सनक गया, सनक के निकल गए और सुजाता खा के उनको छोड़ दिया। फिर वो अपना फिर से ध्यान में लग गए और उसका जो मित्र था वो लोग निपट जाते, वो लोग चले जाते हैं वहां से। अब वो क्या होता है कि वहां पे ही जब लगल रहते हैं एकदम ध्यान में, तो 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, पीपल वृक्ष के नीचे निर्जना नदी के किनारे। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर वो अपना शिष्य बनाते हैं। तो पहला शिष्य जो उनके बनते हैं तपस्या और सुभद्र बनते हैं। और गौतम बुद्ध जो है सो बहुत सारा उपदेश दिए हैं। वो जो उपदेश दिए हैं उसमें दुख का कारण का चीज बताया है। तो दुख का जो कारण बताया है वो तिसर्ण को बताया है। किसको बताया है, अब तिसर्ण को बताया। तिसर्ण का मतलब काची होता है, इसका मतलब होता है आपका लालच, यानी कि हम लोग का जो लालच होता है ना वही हम लोग का चाहिए दुख का कारण है। और हम लालच नहीं करें तो हम लोग को दुख नहीं होगा। ये बात कहे गौतम बुद्ध, और सही बात है, हम लोग भी जानते हैं।
ठीक है। अब देखिए गौतम बुद्ध ने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया उन सिद्धांतों को काची कहते हैं, तो उन सिद्धांतों को हम लोग कहते हैं प्रतीच्य समुत्पाद। काची कहते हैं? प्रतीच्य समुत्पाद। अब इसका मतलब होता काची है, तो इसका मतलब होता है ना कि जीवन में कुछ भी जो हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। ठीक है, तो इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध दुख का कारण तो बता दिए, क्या? तिसर्ण यानी कि लालच है। अब दुख का कारण बताए तो उपाय बताइए ना कि दुख कैसे दूर होगा, क्या करना पड़ेगा। तो कहते ठीक है सुनो भी, तो क्या बताते हैं? 8 गो मार्ग, यानी कि 8 गो मार्ग यानी कि अष्टांगिक मार्ग बताते हैं कि चलो इसे तुम करो, दिक्कत नहीं होगा, बस ये भराव कोई उपाय है। तो बोले हाँ 11 आचरण करो, यानी कि 11 सील का पालन करो, 11 आचरण करो, तो भी तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। बोले ठीक। अब देखिए गौतम बुद्ध जो धर्म का प्रचार करेंगे, धर्म का प्रचार करने के चक्कर में देखिए क्या होता है, गौतम बुद्ध जो है सो राजगीर जाते हैं, और राजगीर में उस समय शासन किसका था? तो बिंबिसार का था। बिंबिसार जो है सो गौतम बुद्ध से मिलते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं, तो उनका उपदेश से इतना प्रभावित हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि बौद्ध संघ को, किसको? बौद्ध संघ को बेलूवन जो है सो दान में दे देते हैं। किसको? बौद्ध संघ को बेलूवन दान में दे दिए। कौन दिए? तो बिंबिसार दिए। उसी तरह से कहा था गौतम बुद्ध जो है सो धर्म का उपदेश देने के चक्कर में पहुंचते हैं वैशाली भी। अब वैशाली में क्या होता है कि आम्रपाली नाम की गणिका रहती है, और वह उस समय की सबसे महंगी गणिका। अब वो भी गौतम बुद्ध से मिलती है, उनका भी उपदेश सुनती है। अब उनका उपदेश सुनती है जब आम्रपाली, तो क्या होती है, भी बहुत प्रभावित हो जाती है। और उस समय काची है, सबसे महंगी है, तो इसके पास भी बहुत प्रॉपर्टी है, तो क्या करती है कि बौद्ध संघ को पूरा आम का बगीचे दान में देती है। ले जाइए, बौद्ध संघ को पूरा आम का बगीचा दान में कौन दिया? तो आम्रपाली। बेलूवन दान में कौन दिया? तो बिंबिसार। अब बौद्ध संघ का स्थापना किए हुए हैं गौतम बुद्ध, तो क्या करते हैं? संघ का भी स्थापना करते हैं। ठीक है, 2 जगह करते हैं। कहाँ कहाँ? तो को बनारस में करते हैं, को वैशाली में करते हैं। जैसे डिपार्टमेंटल होता है ना, ब्रांच होता है, यहाँ वहां जहां मन तहां अपना व्यवस्था करते हैं भी, तो ये 2 जगह खोलते हैं। कहाँ कहाँ? तो बनारस में और वैशाली में। अब नाम देखिए, बनारस वाला का है भिक्षु संघ और वैशाली का नाम है भिक्षुणी संघ, ताकि अब 2 गो बनारस में खोल दिए तो दिक्कत हो जाएगा। दुख का कारण तो बता दिए गौतम बुद्ध की। दुख का कारण क्या है? तिसर्ण है, यानी कि लालच है। अब कारण बता दिए तो उपाय बताइए ना, कैसे दुख दूर होगा। तो 2 गो उपाय बताए, काची काची। पहला बताए 8 मार्ग। 8 मार्ग यानी कि अष्टांगिक मार्ग का उपाय दिए कि ठीक है, ये सब करो, दुख नहीं होगा। इसके अलावा का, तो इसके अलावा बताए 11 सील। सील माने होता है आचरण, यानी कि 11 आचरण का पालन कीजिए, दुख नहीं होगा। अब गौतम बुद्ध जो उपदेश देने के चक्कर में देखिए राजगीर पहुंचते हैं। अब राजगीर में उस समय जो शासन होता है किसका? बिंबिसार का। और बिंबिसार जब बिंबिसार मिलता है गौतम बुद्ध से, तो क्या करता है? उनका भाषण सुनता है, उनका उपदेश सुनता है, तो उपदेश सुन के बहुत प्रभावित हो जाता है। और प्रभावित होकर क्या करता है कि पूरा बेलूवन जो है उसको दान में दे देता है। किसको? बौद्ध संघ को। उसी तरह से गौतम बुद्ध जो वैशाली में जाते हैं, वहां भी अपना उपदेश देते हैं। तो वहां पे जब उपदेश देते हैं तो उनको मिलती है आम्रपाली। आम्रपाली का वहां उनसे मुलाकात होता है। वहां पे आम्रपाली जो है क्या है? उस समय की सबसे महंगी गणिका है। सबसे महंगी गणिका उस समय कौन? आम्रपाली। ये भी गौतम बुद्ध के उपदेश से बहुत प्रभावित होता है। अब सबसे महंगी है तो इसके पास प्रॉपर्टी है, धन दौलत बहुत है इसके पास भी। तो ये क्या करती है? इतना प्रभावित हो जाती है बौद्ध से कि बौद्ध संघ को आम का बगीचा दान में दे देती है। तो बौद्ध संघ को आम का बगीचा दान में कौन दिया? तो आम्रपाली दी। और बेलूवन दान में कौन दिया? तो बिंबिसार दिया। अब जैसे कि अपना ब्रांच होता है ना, उसी तरह से ब्रांच खोले, यानी कि संघ का स्थापना किए हैं गौतम बुद्ध। कहाँ कहाँ किए हैं? 2 जगह किए हैं। कहाँ? तो पहला आपका बनारस में, दूसरा आपका वैशाली में। अब जो बनारस में किए हैं उसका काची नाम? तो बनारस वाला का नाम है भिक्षु संघ, और जो वैशाली में किए हैं उसका नाम है भिक्षुणी संघ। ठीक है। अब संघ का स्थापना करें तो कोई आ जाएगा संघ में? नहीं ना, कुछ लिमिटेशन होगा, कुछ रूल रेगुलेशन होगा। तो 15 वर्ष न्यूनतम आयु रखा गया कि 15 वर्ष का होइएगा तब आप आ सकते हैं संघ में। अब जैसे कोई काम होता है तो उसके लिए कोरम होता है ना, जैसे कि संसद का कोरम काची है? 1/10 सदस्य अगर उपस्थित रहते हैं तभी संसद का कोई काम होगा, उस संसद का कोरम है। तो यहाँ पे संघ का कोरम काची था? तो संघ का कोरम था 20 सदस्य। कम से कम अगर 20 सदस्य होंगे तब संघ का काम आगे बढ़ेगा, कोई काम होगा संघ में। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि बौद्ध संघ में जितना भिक्षु उक्षु है सब, अगर उन लोग कुछ गलती उलती किया है, पाप उप किया है, तो लोग क्या करता था? बरसात के टाइम में सब एक जगह मिलता था
और जो गलती की है उसके लिए भगवान से माफी मांगता था, अपना गलती एक्सेप्ट करता था। तो एगो पर्व मनाते थे, उससे फेस्टिवल तो मनाते थे कि हम गलती किए साल भर में है, भगवान हमको माफ कर दीजिए बरसात के मौसम में। तो उसको पौरण कहते थे। क्या कहते थे? पौरण कहते थे। इस तरह सब व्यवस्था हो चुका था। सूख मांस खाए थे, उसके बाद बीमार पड़े थे, बीमार पड़ के गौतम बुद्ध स्वर्ग सिधार गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ था? तो उसके बाद जो सो बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। 4 गो बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ। कब कब हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, उसमें राजा कौन था और उसकी अध्यक्षता कौन किए, और चारों जो बौद्ध संघ मतलब बौद्ध परिषद जो हुआ तो उसमें का निकल के हुआ, का उसका परिणाम निकला। तो देखिए सब, तो 4 बार हुआ। कब कब हुआ? तो पहला जो हुआ आपको 483 ईसा पूर्व में हुआ। दूसरा कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में। उसके बाद तीसरा 251 ईसा पूर्व में। और जो चौथा हुआ है ये हुआ 721 ईस्वी में। कब? ईस्वी में हुआ है। और 3 गो ईसा पूर्व में हुआ है। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से इतना टाइम पहले तक, ये 3 गो, चौथा आपका 721 में। ठीक है, अब कहाँ कहाँ हुआ है? तो पहला हुआ राजगीर में, दूसरा हुआ वैशाली में, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ? तो कुंडलवन में। ये आपका 4 गो जगह पे हुआ। अब उस समय राजा कौन थे? तो राजा थे, पहला जब हुआ था अजातशत्रु, दूसरा का समय काला अशोक, तीसरा के समय अशोक और चौथा के समय कनिष्क। अब चारों राजा देख लिए। अब देखिए कि उस समय अध्यक्षता कौन किए थे इसका। तो पहला का अध्यक्षता किए थे महाकश्य, दूसरा का किए थे सावकमीर, सावकमीर कर लिए दूसरा का। अब तीसरा कौन किए? तो मेघलीपुत्र तिस्य किए। उसके बाद चौथा का वसुमित्र किए। ये चारों जो है सो 4 गो बौद्ध जो परिषद हुआ है, पारापारी सब अपना उसका अध्यक्षता किए हैं। अब पहला जो महाकश्यप जिसका अध्यक्षता किए थे उसमें क्या हुआ? तो उसमें संघ जो है सो 2 भाग में बट गया। एगो पढ़ना आपका सूत पिकट और दूसरा बना आपका विनय पिकट। अब देखिए दूसरा जो बौद्ध परिषद हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सावकमीर किए थे। इसमें क्या हुआ? इसमें संघ जो है 2 भाग में बट गया। कौन कौन? एक थेरवादी और दूसरा महासंघिक। दूसरा का चाहिए आपका महासंधिक, महासंधिक में बट गया। अब उसके बाद होता है तीसरा। तीसरा का अध्यक्षता कौन किए थे? महामोगलीपुत्र तिस्य। इसमें क्या हुआ? तो अधिगम पिटक का स्थापना कर दिया गया। उसके बाद चौथा अध्यक्षता किए थे वसुमित्र। इसमें संघ 2 भाग में बट गया। कौन कौन? हीनयान और महायान। ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध का शिष्य के बारे में आपको बताए थे। तो सबसे प्रिय शिष्य कौन था आपका? सबसे प्रिय शिष्य उनका आनंद थे। और सबसे धनी वाला शिष्य कौन था? यश थे। अब सबसे बुद्धिमान शिष्य कौन था ये बताइए तो आप जरा सोचिए, कमेंट में लिखिएगा। क्या छोड़िए, सबसे बुद्धिमान उनका शिष्य थे वो थे कश्यप। तो 3 तरह का शिष्य के बारे में आपको बता दिए। सबसे बुद्धिमान शिष्य कश्यप। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ था कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु होने के बाद क्या हुआ? उनका जो अवशेष बचा था उनके अवशेषों के ऊपर क्या हुआ कि 8 गो स्तूप का निर्माण किया गया। क्या जी? 8 स्तूप। स्तूप मतलब क्या होता है? गुंबद होता है। दिख नहीं रहा होगा, सुन लीजिए। स्तूप का मतलब क्या होता है? गुंबद होता है। अच्छा, गुंबद का संबंध या फिर स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। इसके अलावा क्या पूछता है? इसके अलावा पूछता है कि विहार का संबंध किससे है, चैत्य का संबंध किससे है, मठ का संबंध किससे है? तो विहार, चैत्य और मठ इन तीनों का संबंध भी किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। अब इसका मतलब पूछेगा कि विहार का मतलब क्या होता है? तो जो बौद्ध भिक्षु सब होते थे वो जब यात्रा करते थे वो जहां पे निवास करते थे, जहां पे रहते थे उसी को क्या कहते थे? विहार कहते थे। तो विहार क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का विश्राम का जगह या फिर आवास का जगह जहां पे वो लोग रहते थे। और फिर चैत्य क्या है? तो चैत्य जो बौद्ध धर्म का पूजा का स्थल है जहां पे वो लोग पूजा करते थे वह क्या है? चैत्य कहलाता था। अब मठ का होता था तो मठ क्या है? शिक्षा स्थल था। शिक्षा स्थल था बौद्धों का, वो क्या था? मठ था। अब देखिए स्तूप, 8 गो स्तूप मगर 4 गो स्तूप पे हम लोग को पढ़ना है। वही हर बार क्वेश्चन पूछता है कौन कौन है और कहाँ कहाँ है। तो पहला आपका सांची स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। दूसरा आपका मरुत स्तूप, ये भी मध्य प्रदेश में। तीसरा आपका धम्मेका स्तूप, ये भी उत्तर प्रदेश में है। आयोग है महाबोधि स्तूप, ये आपका बिहार में है। लेकिन इतना तो सबको पता होता है। अब पूछता है उसके अंदर आओ खोज के कि मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कहाँ, बिहार में तो बिहार में कहाँ। तो सब देखिए कहाँ कहाँ है। सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन में है। मरुत स्तूप भी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो सतना में है।
और फिर देखिए धमेका स्तूप उत्तर प्रदेश में कहा, तो सारनाथ में, कहाँ पे, सारनाथ में। और बोधि स्तूप बिहार के गया में है, कहाँ पे है, तो गया में। बौद्ध धर्म जो है, तो बौद्ध धर्म के बारे में हमको जानकारी जो मिलता है, कहां से मिलता है, तो त्रिपिटक से मिलता है। कहां से मिलता है, त्रिपिटक से मिलता है। त्रिपिटक, त्रिपिटक का मतलब होता है तीन, और पिटक का मतलब होता है टोकरी, जिसको आम चल के बोल के भाषा में क्या कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। तो त्रिपिटक का मतलब क्या होता है, तीन टोकरी, यानी कि तीन गो ग्रंथ। तो ग्रंथ तीन गो कौन कौन है, तो देखिए सूत पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। अभी तीनों जो पिटक है, तीनों ग्रंथ, इसमें है क्या चीज, तो जो सूत पिटक है इसमें बौद्ध धर्म का उपदेश दिया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा है, दूसरा आपका विनय पिटक। विनय पिटक में क्या दिया हुआ है, तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म का सब नियम दिया हुआ है। फिर तीसरा है आपका अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध धर्म का फिलोसफी यानी कि उसका दर्शन के बारे में बताया गया है। ये तीनों उसका पिटक है, ये तीनों उसमें दिया गया है। अब गौतम बुद्ध का काम क्या था, वो तो उपदेश देते थे, तो इसे लिखा कौन होगा, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, लिखा कौन है, सबके लेखक कौन है, तो देखिए उनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, ये लिखे हैं सूत पिटक। उसके बाद है उपाली, ये क्या लिखे हैं, विनय पिटक। और फिर जो मोगली पुत्र तिस्य है, ये आपका लिखे है अभिधम पिटक, जिसमें कि दर्शन है, फिलोसफी, ये सब उसमें दिया हुआ है। ये सब उनको लिखे हुए हैं, कौन, तो मोगली पुत्र तिस्य लिखे हुए हैं। अब ये जो तीनों विनय पिटक है या फिर सूत पिटक है या फिर अभिधम पिटक है, इन तीनों पिटक में जो सूत पिटक है, इसमें हम लोग को 5 निकाय के बारे में जानकारी मिलता है। काची 5 निकाय। अब 5 निकाय कौन कौन है, तो संयुक्त निकाय है, दीर्घ निकाय है, मध्यम निकाय है, फिर अंगुत्तर निकाय है, फिर खुद्दक निकाय। अब इनमें जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, 16 महाजनपद के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है, तो उसके बारे में जानकारी कहां से मिलता है, उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है अंगुत्तर निकाय से। बौद्ध धर्म का किस निकाय से हम लोग को जानकारी मिलता है 16 महाजनपद का, तो अंगुत्तर निकाय से। जब हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे, उसमें हम लोग को जो महाजनपद का जानकारी मिलता है किससे मिलता है। अब इसके अलावा कुछ देख लीजिए कि बौद्ध धर्म का साइक्लोपीडिया किसको कहते हैं और बौद्ध धर्म का विकिपीडिया किसको कहते हैं। तो बौद्ध धर्म का जो साइक्लोपीडिया कहते हैं, वो कहते हैं आपको सूत पिटक को। सूत पिटक को क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म का साइक्लोपीडिया कहते हैं। और बौद्ध धर्म का विकिपीडिया किसको कहते हैं, तो बौद्ध धर्म का जो विकिपीडिया कहते हैं हम लोग, वो कहते हैं बुद्ध चरित्र को। किसको, बुद्ध चरित्र को। तो बुद्ध चरित्र को लिखा कौन, इसके लेखक कौन है, तो बुद्ध चरित्र के जो लेखक हैं वो कौन है, अश्वघोष है। यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब अगला वीडियो हम लोग जैन धर्म देखेंगे और उसके बाद देखेंगे जो 16 जनपद है बौद्ध धर्म के हिसाब से, अंगुत्तर निकाय के हिसाब से। बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय में बताया गया है कि 16 महाजनपद था, तो इसके हिसाब से हम लोग 16 महाजनपद को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जैन धर्म देखेंगे, उसमें कहाँ बताया गया है कितना जनपद था, कहाँ था, वो सब देखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।